किस तरीके से 2025-26 तक भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के हक और अधिकार की अनदेखी की और श्रेय लेने की कोशिश की। 50% से ज़्यादा आबादी ओबीसी की है मध्य प्रदेश में। दिग्विजय सिंह जी ने 94 में 14% पहली बार आरक्षण दिया। फिर 2003 में उन्होंने 27% आरक्षण की पहल की। उमा भारती की सरकार 2004 में बनी। जब से लगातार बीजेपी की सरकार मोटे तौर पे 1.5 साल छोड़ दे तो है, कोई बीजेपी ने इसके लिए प्रयास नहीं किया। जो 1.5 साल 2019 में 18 में कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने आरक्षण के लिए अध्यादेश लेके आ गए। 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। उसके अगेंस्ट बीजेपी का जो स्लीपर सेल है कोर्ट गया। कोर्ट ने निर्देश दिए कि कानून बनना चाहिए। उसके साथ ही हमने कानून बनाया, कानून विधानसभा से पास करवाया। ये श्रेय अगर किसी एक पार्टी को मिलता है तो कांग्रेस पार्टी को, और एक मुख्यमंत्री को मिलता है तो कांग्रेस के कमलनाथ जी को मिलता है। 2019 से लेके कोविड आया, फिर हमारी सरकार चली गई। उसके बाद लगातार शिवराज जी ने ओबीसी के हक और अधिकार के भाषण दिए, बातें की, अलग अलग तरीके से लोगों को, ओबीसी के साथियों को भ्रम फैलाने की कोई प्रयास में कमी नहीं की। जब 8 मार्च 2019 के बाद 9 मार्च 2019 को आनंदीबेन ने इसको पास कराया, सिग्नेचर किया। 2019 जुलाई 2019 में कई याचिकाओं के संशोधन के साथ इसकी आयु बढ़ाई गई। 35 वर्ष से इसकी 45 वर्ष की गई उस आरक्षित वर्ग के परिवार के लोगों के लिए। 35 से 40 वर्ष की गई अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी सबके लिए। बीजेपी ने हर बार ओबीसी समुदाय के साथ विश्वासघात किया। शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव कानून कैसे लागू न हो इसके लिए पिछले दरवाजे से लगातार प्रयास करते रहे। इनके सरकारी वकील कोर्ट में खड़े ही नहीं हुए कई तारीखों पे सरकार का पक्ष लेके, जिससे तारीखें बढ़ाते रहे। फिर जनता में भ्रम फैलाया, खासकर ओबीसी के छात्रों में भ्रम फैलाया कि कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 14% से 27% आरक्षण अभी नहीं करना है। आरक्षण लागू हो जाए, कानून लागू हो जाए, पर उतने प्रतिशत लोगों का जो भर्तियां हैं रोक दो। चयन हो रहा है, पीएससी के माध्यम से हो रहा है, अन्य परीक्षाओं के माध्यम से हो रहा है, पर 14% से 27% के करीब 3000 बच्चे केवल पीएससी में पिछले 6 साल से ओवर एज होने के बावजूद वेट कर रहे हैं। चयन हो गया, एग्जाम हो गई, इंटरव्यू हो गया, केवल भर्ती नहीं मिलेगी, इसलिए कि कोर्ट ने रोक लगा रखी है। ये भ्रम फैलाते रहे। 28 जनवरी 2025 फिर से मैं आग्रह इसलिए कर रहा हूं कि हाई कोर्ट की खंडपीठ ने न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैथ, न्यायमूर्ति विवेक जैन 27% आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया। सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, सरकार चली गई और कहा क्या? ये कहा कि सारी जितनी याचिकाएं एक जगह सुप्रीम कोर्ट में अब सुनी जाएगी। सरकार ने पहल की, कोई कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया, हाई कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया, ना सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस तरह का मैंडेट दिया था। 26 जनवरी 2025 हाई कोर्ट की संयुक्त बेंच पुनः आदेश दिया कि 27% आरक्षण तत्काल लागू किया जाए और सरकार को निर्णय लेना है। जो इनके सॉलिसिटर जनरल कह रहे थे कि कोर्ट ने कहा कि ये भर्तियां इतनी जब तक रोक लिया जाए जब तक निर्णय नहीं हो, कोर्ट ने कहा हमने ऐसा नहीं कहा है। फिर भी भ्रम फैलाते रहे अखबार, मीडिया, भाषण अलग अलग तरीके से कि कोर्ट ने कहा। 7 मार्च 2025 सुप्रीम कोर्ट ने यूथ फॉर इक्वलिटी जैसे विशेष अनुमति याचिका को खारिज करके 27% आरक्षण को लागू करने की पहल की, सुप्रीम कोर्ट ने की। 25 जून 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार को कहा कि जब कानून बन गया, 6 साल हो गए, लागू क्यों नहीं कर रहे हो?
और अभी 3 या 4 जुलाई को उनको फिर कहा कि इसको लागू करने की पूरी प्रक्रिया लेके यहाँ पे आए। इस पूरी प्रक्रिया को मैंने आप लोगों के सामने इसलिए बताया कि बीजेपी मूल रूप से ओबीसी विरोधी है, मूल रूप से आरक्षण विरोधी है, मूल रूप से संविधान विरोधी है। इसको पसंद ही नहीं है कि समाज, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता इस देश में कायम हो। उस विचार को जीने वाले लोग पीछे के दरवाजे से वोट भी लेते हैं ओबीसी के नाम के, प्रधानमंत्री भाषण भी देते हैं और पीछे के दरवाजे से इस तरीके से इनके साथ विश्वासघात भी करते हैं। मैं स्पष्ट रूप से बीजेपी की इस बेशर्मी की निंदा करता हूं, इस सरकार की निंदा करता हूं। मोहन यादव और शिवराज सिंह जी ने जो भ्रम फैलाया, जो धोखा दिया हमारे ओबीसी के छात्रों का, उनका भुगतान उनको अगले आने वाले समय में करना पड़ेगा, छूटेंगे नहीं। और मैं मानता हूं कि जितने ओबीसी के छात्र, लगभग 3000, जिनको रोक रखा है इस बात को लेके कि 13% से 27% कानून लागू नहीं होगा तब तक, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय नहीं आएगा तब तक रुकेंगे, उन लोगों को और हो गए 6-6 साल से उनकी नौकरियां कई लोगों की लग चुकी है पर वो ज्वाइन नहीं कर पाए। तो ये हमारे बच्चों के साथ विश्वासघात है। उनको उस दिन से, आप जिस दिन से उनकी सर्विस लगी, सरकार तनख्वाह देना चालू करे। आपने घर बिठाया, वो नहीं बैठे हैं, उनने तो अपना काम किया था। तो ये मोहन सरकार, बीजेपी की सरकार, उनको भी भुगतान करे और उनको जल्दी से काम पे लगाए, नौकरी पे नियुक्तियां दे। कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने कहा कि बीजेपी लगातार विश्वासघात तो कर ही रही है। जैसा हरीश चौधरी जी ने कहा कि हम इसके खिलाफ जन जागरण करेंगे, आंदोलन करेंगे। एक भी पीएससी की एग्जाम हो या सरकार के अन्य कोई एग्जाम मध्य प्रदेश की बिना विवाद से नहीं जाती, बिना करप्शन से नहीं जाती, बिना धांधलियों से नहीं जाती। व्यापम जानते होंगे आप लोग, 50-50 लोगों की हत्या हो गई, एक भी दोषी नहीं है। एक भी पीएससी की एग्जाम, 18-19 एग्जाम्स होती है, 5 लाख 6 लाख बच्चे उसमें वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। इतने में कई लोग हर साल 1.5 लाख 1 लाख ओवरेज हो जाते हैं, क्योंकि सही समय पे एग्जाम नहीं होती, रिजल्ट नहीं निकलते, एग्जाम में धांधलियों बगैर एग्जाम नहीं होती, जांचें होती रहती हैं, छात्र परेशान हो गया। एक ऐसा काम जो आर्थिक घोटाला करता है कोई संस्थान, कोई व्यक्ति, कोई सरकार, ये बच्चों के भविष्य के साथ इंटेलेक्चुअल घोटाला करते हैं, क्राइम करते हैं। अपने विचारिक रूप से अपने लोगों को विचारधारा के हिसाब से नियुक्तियां कैसे मिले, इंटरव्यू में इस तरह की धांधलियां आए दिन 65%, 50% लोग वही लगेंगे जो धांधलियों के थ्रू आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का हिस्सा बन गई। तो मैं फिर से, हमारी मांग है कि तत्काल कार्रवाई करके 27% आरक्षण लागू हो। वो बच्चे जिनको 6 साल से आपने यातनाएं दी, उनको तत्काल उनकी नियुक्तियां एकदम क्लियर करें। उनको, उन्हीं बच्चों को जो 6 साल से आप लोगों ने मेहनताना रोक रखा, उनकी जितनी भी तनख्वाह बनती वो दें। तीसरी, सरकार शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव प्रदेश से माफ़ी मांगे। इनकी जवाबदेही थी, इन्होंने रोका, तो इसका मतलब है कि धोखा दिया इनने। तो ये सार्वजनिक जनता से और ओबीसी वर्ग के लोगों से कान पकड़ के माफ़ी मांगे, उसके बगैर इनका पाप धुल नहीं सकता है। और पारदर्शिता, जैसा मैंने कहा, 27% आरक्षण को लेकर आना चाहिए। हम इस पूरी लड़ाई को कानूनन तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, पर जन आंदोलन भी बनाएंगे। इसके लिए पूरी रूपरेखा बना ली गई है। दिल्ली से इस बात को इसलिए उठाया जा रहा है कि जैसा धोखा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव दे रहे हैं, वैसा ही धोखा भारतीय जनता पार्टी की पूरी चाल, चरित्र और चेहरा नरेंद्र मोदी का देश में भी दे रहा है।